हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृतिका और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर मेरा छोटा सा थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट कर रहा है तो मैं अपने दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूं। उन्हीं सारे वीडियोज़ में एक कॉमन क्वेश्चन था कि आपने फेलियर को पर रोना कैसे छोड़ दिया, आपने फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली क्योंकि इतने फेलियर्स और इतने सेटबैक्स के बाद कोई भी इंसान नॉर्मली बहुत ज़्यादा पीछे चले जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ नेगेटिव थिंकिंग माइंडसेट इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत आम सी बात है। तो इनिशियली जब मैं फेल हो रही थी तो मुझे फेलियर पर रिएक्शन देना नहीं आता था, क्योंकि बचपन से हमें हार्डवर्क करना तो सिखाया था, पढ़ाई करना तो सिखाया था, पर फेलियर आए तो कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है मुझे नहीं आता था। तो मैं रिएक्शंस देती थी पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। तो इनिशियली जब मैं फेल हो रही थी तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती थी। तो पेरेंट्स से मुझे वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो मिल जाता था, पर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन मुझ में कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। तो होता क्या था कि मैकेनिकल मोड पे हम काम करते हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताया जाता है कि एक सेट टाइम टेबल होना चाहिए, इतने इतने में आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तभी आपका एग्जाम होगा। तो मैं भी वही करती थी। 2-3 साल मेरा सेम शेड्यूल था, सेम तरीके से काम करती थी। बहुत ज्यादा होता था तो अपने दोस्तों के पास चली जाती थी रोने के लिए कि मैं फेल हो गई हूँ, मेरा ये हो गया है, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैं इतनी अच्छी हूँ फिर भी मेरा हो नहीं रहा है। मैं भगवान के पास जाके गिड़गिड़ाती थी, भीख मांगती थी कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरा क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। रोज रोते रोते सोती थी। तो उससे क्या हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट कर रही थी और वो मेरी बॉडी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ जा नहीं रहा था। होता क्या है कि आपके बचपन से आपके नर्वस सिस्टम में एक कोडिंग की जाती है, वो है आपका सर्वाइवल माइंडसेट। और उस वो आपकी गलती नहीं है। सर्वाइवल माइंडसेट हमेशा हमें मिला होता है और वो सर्वाइवल माइंडसेट का एक सबसे बड़ा कोडिंग होती है कि इतने उम्र में पढ़ाई हो जानी चाहिए, इतनी उम्र में आपका क्या कहते हैं नौकरी लग जानी चाहिए, इतनी उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारी रियलिटी में जो देख रहा होता है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वहां पे इमोशनल रिएक्शंस बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं और आप नेगेटिव होने लगते हो। वो माइंडसेट आपका नेगेटिव होने लगता है। तो आप चाह कर भी एक पॉजिटिव अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हो। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो आपको लाइफ में करने की जरूरत होती है वो है एक्सेप्टेंस। जिस दिन आप एक्सेप्टेंस में आओगे, जैसे मैं जिस दिन एक्सेप्टेंस में आई थी, मेरा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। मेरा जो नर्वस सिस्टम था वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया था, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आप नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में आता जाएगा, वैसे ही आप क्या कहते बहुत सारी चीजें जो एक तरीके से आप देख रहे थे आपका ओपिनियन बदलता जाएगा। आपकी बॉडी रिएक्टिव की जगह रिस्पॉन्ड करने लगेगी। दूसरा, मैंने अपने लिए नेगेटिव बोलना बंद किया था। जितने में नेगेटिव सेल्फ सैबोटैज, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म जितना मैं कर रही थी, उन सारी चीजें को मैंने तुरंत देन एंड देयर बंद किया। आई स्टार्टेड राइटिंग द नेगेटिव थिंग एंड बर्निंग इट कि भैया ये मुझे नहीं चाहिए। आई एम रिलीजिंग दिस राइट नाउ, अभी इसी वक्त। आई डोंट नीड एनीथिंग। तीसरा, मैंने रैंट करना बंद कर दिया। मैं किसी के पास अपनी नेगेटिविटी ले जाके थोपती नहीं थी कि आज रो लिया, आज गा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आई डिड नॉट डू दैट। दैट सेट मैंने खत्म कर दिया था। मैंने जितना नेगेटिव बोलोगे, जितना नेगेटिव सोचोगे, उतना ही नेगेटिव माइंडसेट होगा। वहां ही तुम्हारा कंट्रोल तुम खो रहे हो। वो खत्म कर दिया। थर्ड, मैंने क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने रिजल्ट से अटैच हो गई थी, क्योंकि वो एक ईगो बन गया था कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए, होना चाहिए, इतनी मेहनत कर ली, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि चलो फाइनली ये करना ही नहीं है, खत्म करना है, खत्म करो, जल्दी से करो, निकालो। इम्पेशेंट होती थी बहुत सारी, उसको पकड़ के रखा था। अब आप खुद सोचो, किसी चीज को जकड़ के रखोगे और उसको फ्री फ्लो होने की जगह नहीं दोगे तो क्या होगा। तो यही चीज हो रखे थे। उसके साथ इतना अटैचमेंट कर लिया था, इतना रिजल्ट को इतना
विजुअलाइज कर लिया था, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतना आइडेंटिटी उससे एसोसिएशन कर ली थी कि उसको अपने आप से अलग महसूस नहीं कर पाई थी। और जब वो प्रैक्टिकल चीजें मेरे नजरिए से नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं तो एक बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल कर रही थी, अपने डायनेमिक्स को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मुझे तो सब कंट्रोल करना था, कंट्रोल छोड़ना नहीं आ रहा था, लेट गो करना आ नहीं रहा था। तो प्रॉब्लम इटसेल्फ मेरे अंदर एक डीप डाउन बहुत सारे होल्स करते जा रही थी मेरे अंदर, जो इमोशनली मैं उसको फुलफिल नहीं कर, कोई तरीका काम नहीं आता था, ना मोटिवेशन काम आता था किसी भी तरीके का, ना माँ बाप का प्यार समझ आ रहा था, कुछ भी, नफरत हो रही थी खुद से, बाहर से ब्लेम एनर्जी रहती थी, भीख मांगती रहती थी भगवान से कि दे दो दे दो दे दो। तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा था ना। फिर मैंने धीरे धीरे जब मैंने वो सारे प्रोसेस किए, एक तो मैंने जर्नलिंग करना शुरू की, ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सेप्टेंस करने लगा, फिर मैंने लेट गो कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। अभी इस वक्त मैं इस तरीके से नहीं जी सकती कि मैं एक रूटीन जिंदगी जीती रह रही, मैं एक मैकेनिक बन गई थी, मैं एक मशीन बन गई थी, मैं मैकेनिकल चीजें करने लगी थी। तो मुझे ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी थी। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, ये रियलिटी नहीं चाहिए। उसके बाद भले ही एग्जाम सिलेक्शन होता नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर मुझे इस चीज से फर्क पड़ रहा था कि मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। दैट सेट आई दिस इज द वेज कि मैंने रोना बंद किया, क्योंकि रोने से कुछ हासिल हो नहीं रहा था मुझे। और मैं जितना रोती, मेरे घर वाले और परेशान होते, घर वालों से ज्यादा सोसाइटी और परेशान होती, वो और मुझे आके बोलती, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा और रो रहे थे। इस उम्र में अपने बच्चों को घर पे पढ़ाना के लिए बूता चाहिए होता है, गट्स चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा गॉड को कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे सर्कमस्टेंसेस दिए, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए कि मैं ये सारी चीजें कर पाई। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में हमेशा बोला है, मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली पता हो, रेडी हो, तभी इस जर्नी में घुसना, वरना ये जर्नी बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी। ये अपने दिमाग में रखना, इजी नहीं है ये जर्नी, राइट। आई होप मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट्स दे पाई हूँ कि मैंने अपने फेलियर्स के लिए के ऊपर रोना क्यों बंद कर दिया। क्योंकि अगर मैं ही रोती रहती तो वैसे भी सिचुएशंस के प्रॉब्लम को वो मैं सल्यूशन की तरफ नहीं लेके आ पाती। और मेजोरिटी ऑफ लोग यही करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स पे रैंट करते रहते पर सल्यूशन नहीं ढूंढते। आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, तो जिसकी वजह से आप सल्यूशन ढूंढ पाओगे और आप लिटरली उस सिचुएशन से स्मूथली निकल आ पाओगे, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो आपकी करियर में हो, कहीं पे भी हो। आई होप ये वीडियो से आपको मैं कुछ क्रक्स दे पाऊँ, इंसाइट्स दे पाई हूँ। और अगर आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखना कि तुमने क्या सीखा, क्या इंसाइट मिला, या अपने एक्सपीरियंसेस जो तुम्हें समझ आए वो ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।